Hey guys, welcome to my channel. This is Shamanur and you're watching Sam Grow English. आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का टेंस। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस हमारे वो टेंस होते हैं जिसमें किसी कार्य को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया गया हो। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि फ्यूचर में किसी कार्य को कंप्लीट कर चुका होगा। आपको एग्जैक्ट टाइम पता होगी कि इस टाइम तक इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान होती है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान होते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट विल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ब। जैसा कि आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। फिर देखिए हैव का यूज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैज और हैव का यूज करते थे, पास्ट टेंस में आप हैड का यूज करते थे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ओनली हैव का यूज किया जाएगा। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे फ्यूचर टेंस जो चेंज नहीं होंगे। हैव हमारा चेंज नहीं होगा, ओनली हैव रहेगा। हैज और हैड में चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट विल नॉट, हैव यानी कि विल और हैव के बीच में नॉट आएगा। विल के बाद आप नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद हैव का यूज करेंगे, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल हमारा पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ब। नेक्स्ट देखिए इसका कॉन्ट्रैक्शन समझिए। कॉन्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि आजकल शॉर्टकट का जमाना है, तो इसलिए हम लोग शॉर्टकट में तो पढ़ना भी जानेंगे, बोलना भी। तो आई विल शैल यानी कि आई के साथ जब विल और शैल का यूज होगा तो उसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनेगा? एल हैव। ही के साथ जब विल या शैल का यूज होगा तो हिल हैव। इसी तरीके से अगर शी होगा तो शिल हैव। तो विल, अब निगेटिव देखिए, विल प्लस नॉट हैव, तो इसको कैसे बनाएंगे? निगेटिव में कैसे बनेगा? वॉन्ट हैव। अगर शैल है उसके बाद नॉट का यूज किया जाएगा तो क्या बनेगा? शैंट हैव। ये हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, बट विदाउट प्रीपोजिशन सच एज अ बिफोर बाय द टाइम दैट मेक द सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्लियर। देखिए इसका मतलब ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर जो काम कर चुका होगा लेकिन उसका आपको एक एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए कि इस टाइम तक इस काम को कर लिया जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जब आप किसी टाइम को शो करेंगे तो उसके लिए आपको प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। या तो आप बिफोर का यूज करेंगे या फिर किसी टाइम को आप शो करेंगे। ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल है। विदाउट टाइम शो किए आप इस सेंटेंस को नहीं बना यूज कर सकते, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसके लिए आपको एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए कि इस टाइम तक ये काम कर चुका होगा। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का देखिए, वो 12 बजे तक सो चुका होगा। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पता है कि 12 बजे तक वो सो चुका होगा, यानी कि फ्यूचर का टेंस है। देखिए होगा, चुका होगा, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पता हो गई है कि 12 बजे तक वो सो चुका होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही विल हैव स्लेप्ट बाय 12 o'clock। देखिए स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, तो यहाँ पर क्या? ही विल हैव स्लेप्ट बाय 12 o'clock। देखिए नेक्स्ट देखिए, वो अगले साल तक 10वीं पास कर चुका होगा। कब तक? अगले साल तक। ये आपको पता है, होना चाहिए कि इस टाइम तक ये काम कर चुका होगा, तभी आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट होंगे। तो देखिए वो अगले साल तक, ये क्या है? अगले साल तक 10वीं पास कर चुका होगा, तो क्या होगा? ही विल हैव पास्ट। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पास्ट। ही विल हैव पास्ट 10 बाय नेक्स्ट ईयर। जब आप किसी टाइम को शो करेंगे तो बाय का यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, तुम इस साल दिसंबर तक लंदन घूम चुके होगे। कब तक? इस साल दिसंबर तक। दिसंबर तक यानी इसी साल में दिसंबर तक लंदन घूम चुके होगे। एग्जैक्ट टाइम हमारी क्या है? दिसंबर तक। जब भी आप टाइम को शो करेंगे ध्यान दीजिएगा कि बाय का ही यूज करेंगे। तो देखिए ही विल हैव विजिटेड
to London by December this year. तो देखिए will have visited, visit की थर्ड फॉर्म visited, he will have visited to London by कब तक, by December, कब तक, बाय दिसंबर। आपको पता होना चाहिए कि इस दिसंबर तक घूम चुके होंगे, तो बाय दिसंबर दिस ईयर। नेक्स्ट देखिए वो अगले साल तक कार खरीद चुका होगा, यानी कार खरीदेगा, अभी तक खरीदा नहीं लेकिन खरीदेगा, कंफर्मेशन है कब तक, अगले साल तक। अभी तो नहीं खरीदेगा लेकिन अगले साल तक उसको कंफर्म है कि खरीद चुका होगा, वो अगले साल तक खरीद चुका होगा। तो ही विल हैव बाउट, बाय की थर्ड फॉर्म बाउट होती है, तो ही विल हैव बाउट कार बाय नेक्स्ट ईयर। तो आपने देखा जब भी टाइम का यूज करा तो बाय का ही यूज किया। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में देखिए तुम शाम तक पढ़ाई नहीं कर चुके होगे, कब तक, शाम तक। तो देखिए he will not have studied by the evening, तो देखा आपने by का यूज किया, he will not have studied by the evening। नेक्स्ट देखिए वो अगले महीने तक कार नहीं खरीद चुकेगा, या फिर कार नहीं खरीदेगा, मतलब चुका होगा। तो he won't have bought, देखिए वॉन्ट का यूज किया, अब विल नॉट का भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने विल नॉट अलग तरीके से यूज किया, यहाँ पे वॉन्ट ज्यादातर आप इसी तरीके से अब ज्यादा यूज होता है शॉर्टकट में। ही वॉन्ट हैव बाउट न्यू कार बाय नेक्स्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, ये तो आपको पता है। तो देखिए क्या तुम अगले साल तक आईएएस एग्जाम पास कर चुके होगे, यानी कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्या चुके होगे, यानी कि अगले साल तक क्या कंप्लीट कर चुके होगे। तो देखिए विल यू हैव पास्ट, विल देखिए हमारा पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे तब है। जिस तरीके से निगेटिव सेंटेंस में विल हैव के बीच में नॉट का यूज किया जाता था, उसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल हैव के बीच में सब्जेक्ट को यूज किया जाएगा। विल यू हैव पास्ड एग्जामिनेशन ऑफ आईएएस बाय नेक्स्ट ईयर। इज दैट क्लियर? क्या तुम अगले महीने तक मकान खरीद चुके होगे, क्या तुम कब तक, अगले महीने तक, यानी कि अगले महीने तक मकान खरीद चुके होगे। विल यू हैव बाउट हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। ओके, कि जब भी हमारा मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे हमेशा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्या प्रीपोजिशन इसमें यूज होते हैं, ज्यादातर बिफोर और बाय का ही यूज किया जाएगा। अब देखिए कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं कि वो हमारे जाने से पहले वो सो चुका होगा, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले स्टेशन से ट्रेन जा चुकी होगी। इस तरीके से भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनते हैं। उसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से होता है, सब्जेक्ट विल शैल। देखिए विल शैल यानी कि अगर सब्जेक्ट में आई है तो आई के साथ, आई वी के साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं। विल का भी यूज कर सकते हैं, आई और वी के साथ विल का भी यूज होता है, लेकिन शैल ओनली यूज होगा आई और वी के साथ, और किसी चीज के साथ शैल का यूज नहीं किया जाएगा। और विल का यूज आप आई और वी के साथ भी कर सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के साथ तो ये होगा ही। तो देखिए सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ब, यानी कि जिस तरीके से आप अभी कर रहे थे वही आपका ये पहला सेंटेंस होगा, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा वो आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी या तो फिफ्थ फॉर्म अदर वर्ब, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जो सेकंड जो हमारा बनेगा वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहला जो काम पहले कर चुकेगा वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में बनेगा, और जो हमारा काम जो बाद में काम किया जाएगा वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाएगा। देखिए निगेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट होगा वांट या शैंट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ब। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म किसमें यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है। फिर उसके बाद अदर वर्ब। इंटेरोगेटिव में भी उसी तरीके से यूज करेंगे, विल और शैल हमारा पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ब, सब्जेक्ट, फिर है
है। नेक्स्ट जो काम बाद में किया जाएगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, अदर वर्ब, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। फिर WH फैमिली में भी इसी तरीके से यूज होगा। पहले WH फैमिली पहले आएगी, विल और शैल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ब, फिर इसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म। ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो भी काम बाद में किया जाएगा वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा, और जो काम पहले कर चुका होगा वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। WH फैमिली निगेटिव के साथ भी इसी तरीके से बनेगा। WH फैमिली का यूज होगा, वांट का यूज होगा, शैंट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ब। फिर उसी तरीके से दोबारा जो नेक्स्ट होगा उसके बाद देखिए बीच में हमारे कंजक्शन लगेंगे। कंजक्शन देखिए, जो काम पहले होगा, देखिए मैंने अभी आपसे बताया जो काम पहले होगा वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, और जो काम बाद में होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। देखिए जो हम इसी तरीके से सेंटेंस में जब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते थे तो क्या करते थे, जो काम पहले होता था वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते थे, और जो काम बाद में होता था उसको पास्ट सिंपल टेंस में बनाते थे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, जो काम बाद में होगा वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो काम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाद में होगा वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनेगा। तो देखिए, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। देखिए इसमें पहला काम क्या हो रहा है, यानी कि पहला काम क्या है, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी, यानी पहले ट्रेन जाएगी तुम्हारे, यानी तब तुम पहुंचोगे। ट्रेन जा चुकी होगी तब तुम पहुंचोगे, तो पहला काम क्या हो रहा है हमारा, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। ये हमारा किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो देखिए, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन, यानी कि स्टेशन से ट्रेन जा चुकी होगी। तो दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहले के लिए क्या यूज करेंगे, बिफोर, फिर क्या है तुम्हारे स्टेशन, बिफोर योर रीच। नेक्स्ट देखिए, वो अपना काम समाप्त कर चुका होगा, तो जब तुम वहां पहुंचोगे, तो यानी कि पहले क्या काम हो रहा है कि वो पहले अपना अपना काम वो कंप्लीट कर चुकेगा तब तुम वहां पहुंचोगे। तो वो अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। He will have finished his work when you reach there. Okay? मेरे आने से पहले वो सो चुकी होगी, यानी कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो वो पहले ही सो चुकी होगी, यानी जो सोने का जो काम है वो पहले ही कर चुकी होगी। तो क्या बनेगा, शी विल हैव slept before I come। तो आपने देखा कि जो भी हमारा जो काम बाद में हुआ है वो हमारा किसमें बना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर आपको जरा भी डाउट हो, जरा भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखिए, ताकि जो कंफ्यूजन हो, जो डाउट हो, वो आपके दूर हो जाए। और आप मेन काम जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।